हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच पर फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट ये भी पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का, सिनेक्डोकी और मेटोनिमी। तो छात्रों, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी 2026 के सिलेबस का हिस्सा लाता रहूंगा और आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसे लगा आपको वो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, आपके लिए बेहतर वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना सकूं। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है छात्रों, तो अब हम शुरू करते हैं। आज का फिगर ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो है सिनेक्डोकी और मेटोनिमी, जिसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो छात्रों, आइए हम शुरू करते हैं। सिनेक्डोकी जो है is a figure of speech in which part is used to represent the whole or the whole is used to represent the part। मतलब किसी पूरे का एक पार्ट ही रिप्रेजेंट होगा जिसके माध्यम से पूरे का आभास होगा। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास एक चार पहिया है, तो गाड़ी का नाम नहीं लेते, कहते फोर व्हीलर है। तो फोर व्हीलर माने चार पहिया, यानी चार पहिए से पता चलता है कि पूरी गाड़ी है। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे आप कहते हो यहाँ बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं उसको गिराने में, तो बहुत सारे दिमाग का मतलब बॉडी का एक पार्ट दिमाग होता है, माइंड या ब्रेन होता है, और उससे उसकी पूरी बॉडी का आभास होता है। तो इस तरह ये दो तरह से काम करता है। एक तो पार्ट इज होल, यानी अभी हमने जो एग्जांपल दिया ये पार्ट टू होल है, और एक होता है होल टू पार्ट। जैसे कह दिया गया कि इंडिया ने मैच जीत लिया। अब इंडिया के माध्यम से इंडियन क्रिकेटर को दिखाया जाता है, जो कि पूरे इंडिया के पार्ट हैं क्रिकेटर। तो ये हो गया होल टू पार्ट। ठीक है ना छात्रों, तो ऐसा हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब कि हैंड्स आर यूज फॉर सेलर्स। यहाँ हैंड का मतलब है कि जहाज पर बहुत सारे हैंड्स हैं, इसका मतलब सेलर्स हैं, नाविक हैं। हैंड्स का मतलब नाविकों से है। द क्राउन अनाउंस ए न्यू पॉलिसी, क्राउन ने अनाउंस किया न्यू पॉलिसी। तो क्राउन उस पूरे राजा का या मोनार्की का एक पार्ट है, जबकि क्राउन का मतलब यहाँ किंग से है। तो उसका एक मुकुट है, मुकुट के माध्यम से पूरे राजा को दिखाएगा। आई हैव रेड शेक्सपियर, अब यहाँ कह दिया कि मैंने पढ़ा शेक्सपियर को। तो शेक्सपियर इज यूज फॉर हिज वर्क, मतलब उसके कंप्लीट वर्क के लिए शेक्सपियर अकेला एक पार्ट जो है होल इंडिकेट किया गया। फिर देखें, ही ड्रैंक द होल ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास इज यूज फॉर द वाटर इन इट। तो इन्होंने पी गया, पूरा ग्लास पी गया, ग्लास थोड़ी पी गया, मतलब कहने का पूरा ग्लास भरा हुआ वाटर पी गया। तो इस तरह से छात्रों, तीसरा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल देखें, द स्कूल ऑन द मैच। यहाँ देखो, स्कूल इज यूज फॉर द स्टूडेंट, तो ये हो गया होल टू पार्ट। इसी तरह से होल ग्लास जैसे कहते हैं, तो उसमें का पानी पिया, जबकि होल से उसको दिखाया गया। तो लास्ट वाला भी देखो, स्कूल ऑन द मैच, यानी स्कूल इज यूज फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्कूल ने मैच जीता जबकि स्टूडेंट ने जीता है। तो ये है होल टू पार्ट। तो इस तरह से छात्रों, और हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, होल टू पार्ट और इसका जो है, रुकिए, देखिए यहाँ पार्ट टू होल के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए छात्रों, जैसे है अभी हमने इसको अभी समझाया ही है, ऑल हैंड्स। ठीक है। फिर देयर आर मेनी माउथ टू फीड, बहुत सारे माउथ हैं टू फीड। तो माउथ का मतलब पीपल, तो यहाँ ये भी पार्ट टू होल है। ये सारे एग्जाम्पल जो है पार्ट टू होल के हैं। द फार्म नीड्स 10 हैंड्स, इस खेतों को 10 हैंड की जरूरत है। 10 हैंड्स का मतलब 10 वर्कर, 10 कर्मचारी, तो यानी पार्ट टू होल है। हैंड्स का मतलब पूरे बॉडी, यानी पूरे मजदूर की पूरी बॉडी को इंगित किया गया। उसी तरह से देखिए छात्रों, और एग्जांपल है, वी नीड मोर हायर्ड हैंड्स, हमें बहुत सारे हायर्ड हैंड्स चाहिए। हायर हैंड्स का मतलब होता है वर्कर्स, मतलब कि किराए पर, भाड़े पर कर्मचारी चाहिए। ही हैज 5 माउथ, यहाँ भी उसी तरह से है। सारे एग्जाम्पल देखो उसी के हैं ये। आप यहाँ फिर से देखिए, आई हैव सेवरल न्यू फेसेस, बहुत सारे नए चेहरे। तो चेहरे से ही तात्पर्य उसका नहीं है, पूरी बॉडी से है। ठीक है।
फिर यहाँ देखें द फैक्ट्री एम्प्लॉइज ए 100 हैंड्स, यहाँ भी वही है, इस फैक्ट्री में ए 100 हैंड्स यानी कि 100 कर्मचारी हैं। द फार्मर हैज 20 हेड ऑफ कैटल, यानी कि 20 कैटल हैं। हेड ऑफ कैटल कह रहे हैं तो हेड ही नहीं है, पूरी शरीर है। तो पार्ट टू होल ये हो गया। यहाँ देखिए सातवां देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वी हैव सम न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कुछ न्यू ब्लड हैं इस संस्था में। न्यू ब्लड का मतलब न्यू पीपल मेंबर, तो ब्लड का मतलब मेंबर या पीपल से संबंधित हो गई, संबंध इसका हो गया। देयर आर मेनी हंग्री माउथ, यहाँ बहुत सारे भूखे मुख हैं, ये भी वही हंग्री पीपल हो गया। तो इस तरह से छात्रों देखें कि 10 एग्जाम्पल मैंने आपको पार्ट टू होल का दिया। अब यहाँ देखें आपको होल टू पार्ट का यही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये देखिए होल पार्ट, होल टू पार्ट। तो यहाँ क्या है कि जैसे एग्जांपल में देखें, इंडिया ओन द मैच, भारत ने मैच जीता, ये होल टू पार्ट है। जबकि भारत के जो हैं क्रिकेटर ने मैच जीता है, यानी होल कंट्री की बात हुई, लेकिन जबकि टीम की बात हुई है जो कि इंडिया का एक पार्ट है। उसी तरह से अमेरिका है सेंट शिप, अमेरिका ने एक जहाज भेजा, तो अमेरिका होल कंट्री हो गई, जबकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भेजा, एक गवर्नमेंट की बात हुई है, यानी कि होल से पार्ट की बात आई। तो अमेरिका ने भेजा, तो क्या अमेरिका पूरा देश ने थोड़ी भेजा, उसकी सरकार ने भेजा। स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री, स्कूल ने सेलिब्रेट किया अपनी विक्ट्री, तो पूरे स्कूल का मतलब क्या हो गया, कोई होल इंस्टीट्यूट हुआ, लेकिन जबकि स्कूल की कुछ टीम या स्टूडेंट ने ऐसा किया। ठीक है। चौथा देखें, यूनिवर्सिटी हैज अपॉइंटेड, पूरी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जबकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध है इसमें। ठीक है। फिर देखें द गवर्नमेंट, यहाँ भी उसी तरह से एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सभी। और यहाँ देखिए क्लासरूम वाज साइलेंट, इसका मतलब क्लासरूम की बात हुई पूरे क्लास की, जबकि उसके बच्चे, वहां के स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है। द कोर्ट हैज ऑर्डर, पूरे कोर्ट की बात हुई, यानी होल टू पार्ट, कोर्ट ने ऐसा किया। तो कोर्ट का मतलब क्या है, जज, वहां के जज एक पार्ट हैं। हॉलीवुड इज प्रोड्यूसिंग मेनी न्यू फिल्म, हॉलीवुड जो है बहुत सारी फिल्म, तो हॉलीवुड का मतलब क्या हुआ, होल फिल्म इंडस्ट्री प्लेसेस, जबकि उन्होंने प्रोड्यूस किया न्यू फिल्म, तो यानी फिल्म प्रोड्यूसर और स्टूडियो ने उसको प्रोड्यूस किया, हॉलीवुड पूरा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से और भी हैं, देखिए द पुलिस अरेस्टेड द आर्मी इंटर्ड, आप समझ गए होंगे। अब हम जो है चलते हैं मेटोनिमी पर, एक मिनट। अब यहाँ देखिए मेटोनिमी, सिनेक्डोकी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा छात्रों, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरी चीज, आप मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही टीजीटी पीजीटी की और जेआईसी मेंस की, अगर आप क्लास करना चाहते हो, उसकी डेमो देखना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और अपने एप्लीकेशन टॉपर्स हब की भी लिंक दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप डाउनलोड करके या हमारे व्हाट्सएप की लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हो, और कुछ भी पर्सनल पूछना चाहते हो तो कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज से पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो। ठीक है। तो आइए मेटोनमी को देखते हैं। मेटोनमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज स्पोकन ऑफ इन टर्म ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, मतलब एक चीजों के माध्यम से दूसरी चीज का नाम लेंगे जो उससे क्लोजली जुड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज का नाम किसी भी चीज से ले लें। जैसे रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, एज ए जैसे कहते हैं कि वो हिज लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, हिज लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब बहुत ही रोमांस और बहुत ही जो है उसकी लाइफ इजी है, टफ नहीं है। तो इस तरह इसके एग्जाम्पल है, यहाँ हम लिखे भी एग्जाम्पल, इसको भी देखिए। द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, अब ये पेन किस चीज के लिए नाम ली गई है, पेन का मतलब क्या है यहाँ, राइटर्स, और सोर्ड का मतलब क्या है, सोल्जर्स। तो कह रहे हैं राइटर्स जो है सैनिकों से ज्यादा ताकतवर हैं, यानी कि लेखनी यानी कि ज्ञान जो है युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या लेखक जो हैं सोल्जर से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मतलब इसमें ये दिखाया जा रहा है, तो पेन यहाँ उसका एक सिंबल है, किस चीज का, ज्ञान का, और सोर्ड किस चीज का सिंबल है, वार का। तो ये मेटोनिमी इस तरह से है। आई नीड गुड पेयर ऑफ व्हील, तो गुड पेयर ऑफ व्हील का मतलब क्या है, व्हील्स आर यूज फॉर ए कार, व्हील्स
यूज की जाती है किस चीज के लिए, कार के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ जो है, फिर अगला है द व्हाइट हाउस इशू स्टेटमेंट। व्हाइट हाउस से आप क्या समझते हो? व्हाइट हाउस का मतलब क्या है? यूएस गवर्नमेंट से संबंध है उसका। फिल्म इंडस्ट्री का संबंध किस चीज से है? देखिए, फिल्म इज यूज फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी पावरफुल, तो फिल्म इज यूज फॉर द पीपल इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ क्या है कि एक सिंबल के रूप में है, ठीक है। ही नॉक्ड एट द डोर, वो दरवाजे पर खटखटाता है, तो डोर इज यूज फॉर द हाउस। तो डोर क्या है? हाउस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ आप इसका एग्जाम्पल देख लें, मेटोनमी का बहुत सारा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी इसको हमने समझाया, पेन इज माइटियर देन द sword, द मैस इज द सिंबल ऑफ पार्लियामेंट पावर। यानी मैस क्या है? पार्लियामेंट असेंबली है, और सिंबल किस चीज का है? इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है। फिर अगला देखिए, द स्टैंड्स इरप्टेड इन चेयर्स। स्टैंड द स्पोर्ट क्राउड, स्टैंड किस चीज के लिए है? स्पोर्ट क्राउड माने कि खिलाड़ियों की भीड़ के लिए है, ऑडियंस के लिए है। प्लेस, तो स्टैंड जो है ये सिंबल किस चीज का है? उस पीपल और की एक्टिविटी का, ठीक है। उसके बाद देखें, सी हैज ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑस्टेन। ऑस्टेन, ऑस्टेन्स नॉवेल, यानी कि सी हैज ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑस्टेन, तो इसका मतलब क्या है? ऑस्टेन के नॉवेल से संबंधित, इसका संबंध है ऑस्टेन के वर्क से, ठीक है। द होल सैक इज वेटिंग फॉर द स्पीकर। होल सैक क्या है? द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। ऊल सेक है, ऊल सैक इज वेटिंग फॉर द स्पीकर, स्पीकर की प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऊल सेक क्या है? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब वो घर पूरा लॉर्ड का उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सीनेट चैम्बर है, तो ये जो है इंस्टीट्यूशन पर्सन का उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये पूरा मतलब कि ये चेयर ही उसका प्रतीक है। उसके बाद चौथा देखें इधर, यहाँ है क्रेमलिन, द क्रेमलिन इशूड ए स्टेटमेंट। द क्रेमलिन का मतलब क्या है? रसिया। उसका मतलब जैसे वहां व्हाइट हाउस प्रेसिडेंसी के लिए है अमेरिका के, उसी तरह से क्रेमलिन जो है रसिया का सिंबल है, गवर्नमेंट का, रसियन गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट वहां के, ठीक है। फिर देखिए, द एयर वेव्स आर बजिंग विद न्यूज। एयर वेव्स यानी कि बजिंग कर रहा है समाचार के साथ, तो वो किस चीज का एयर वेव्स मतलब क्या है? रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, इन सब चीजों का सिंबल है, यानी कि मीडियम, माध्यम है उसका, ठीक है। उसी तरह से बॉलीवुड है सीन ए शिफ्ट। बॉलीवुड क्या है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसका प्रतीक है। द कप स्पिल्ड ऑन द रग, कप कंटेनर, यानी कि कंटेंट्स का मतलब सिंबल है। द कप स्पिल्ड ऑन द रग, द लिक्विड इनसाइड द कप, कप के अंदर जो लिक्विड होता है, कंटेनर होता है, वो होता है, लेकिन ये कंटेंट को दिखा रहा है। उसी तरह से द ऑफिस इज प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी। ऑफिस, ऑफिस क्या है? कलिग्स, ऑफिस माने कि सिंबल किस चीज का? कलिग्स का। तो काउ वर्कर्स इन द ऑफिस प्लेस पीपल, तो ये उन लोगों का सिंबल है, उन लोगों के लिए प्रतीक है, मतलब किसी दूसरी चीज की, जैसे हम कहते हैं कि द विंटर सीजन हैज कम, यानी कि रोमांटिक सीजन हैज कम। विंटर सीजन का मतलब क्या है? कि लव सीजन हैज कम, इसका सिंबल हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये नाम मेटोनिमी में क्या होता है? ये चेंज ऑफ एक तरह से कि एक चीजों के माध्यम से दूसरी चीजें दिखाई जाती हैं, जिसका पेन इज माइटर देन द सोर्ड। तो पेन और सोर्ड जो है युद्ध और ज्ञान का सिंबल है, सैनिक और राइटर का सिंबल है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है, और व्हाइट हाउस इसका उसी तरह से बेस्ट एग्जांपल है, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, और सिनेक्डोकी और मेटोनिमी में डिफरेंस आपको हमेशा दिमाग में बना रहेगा। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ वीडियो हम क्लोज करते हैं, और वीडियो कैसे लगा आपको आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।